क्या कभी सोचा है कि इतनी मेहनत के बाद भी आखिर में इतनी भयंकर थकावट और खालीपन क्यों महसूस होता है? आजकल हाई प्रेशर माहौल में काम करने वाले महत्वाकांक्षी युवाओं के बीच बर्नआउट बस एक शब्द नहीं बल्कि एक बहुत ही गंभीर हकीकत बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने इससे एक ऑक्यूपेशनल फिनोमिनन माना है, जिससे हर साल अरबों वर्क डेज का नुकसान होता है। तो चलिए इस मॉडर्न प्रॉब्लम की तह तक जाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सवाल काफी गहरा है। सफलता की चाहत हमें बर्नआउट की तरफ क्यों धकेल देती है? देखिए, जब कोई इंसान लगातार प्रमोशन, बड़े पैकेज और सोशल वैलिडेशन के पीछे भागता है ना, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां काम का असली मजा पूरी तरह खत्म हो जाता है। दिक्कत कड़ी मेहनत करने में नहीं है, बल्कि दिक्कत तब शुरू होती है जब भविष्य के रिजल्ट्स हमारे आज पर हमारे दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। अगर कॉग्निटिव साइंस के चश्मे से देखें तो इस एंग्जाइटी की सबसे बड़ी जड़ है आइडेंटिटी आउटकम फ्यूजन। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां हमारी सेल्फ वर्थ हमारे काम के नतीजों से पूरी तरह उलझ जाती है। होता यह है कि एक सिंगल परफॉर्मेंस या कोई छोटी सी विफलता इंसान की पूरी पहचान का फैसला बन जाती है। दिमाग में मैंने कैसा परफॉर्म किया वाला सवाल बहुत ही चुपके से मैं कौन हूं में बदल जाता है। और सच मानिए, यहीं से सारा मानसिक दबाव पैदा होता है। और इसी दबाव से बुना जाता है एक ऐसा जाल जिसे हम आउटकम अटैचमेंट सिंड्रोम कह सकते हैं। प्रमोशन और टारगेट की इस अंधी दौड़ में इंसान का कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी सोचने समझने का लचीलापन लगातार कम होता चला जाता है। इस मॉडर्न ईगो ड्रिवन अप्रोच को समझने के लिए इसे प्राचीन निस्वार्थ कार्य की अवधारणा से कंपेयर करना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है सकाम कर्म यानी इच्छा के आधार पर किया गया काम, जो सीधे तौर पर एग्रेशन, एंग्जाइटी और साइकोलॉजिकल बर्नआउट की तरफ ले जाता है। और दूसरी तरफ है निष्काम कर्म यानी बिना किसी स्वार्थ के किया गया काम। ये एक ऐसा बैलेंस्ड अप्रोच है जहां काम खुद में एक एक्सेलेंस बन जाता है। एक लंबे और सस्टेनेबल करियर की असली नींव यही है। अब शायद ये सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आज के इस हाई प्रेशर कॉर्पोरेट माहौल को नेविगेट करने के लिए 2000 साल पुराना एक ग्रंथ एक परफेक्ट मेंटर मैनुअल का काम कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की। और इस पूरी चर्चा का सेंटरपीस है ये बेहद शक्तिशाली श्लोक, कर्मण्ये वधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब अधिकार केवल काम करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। एक सच्चे प्रोफेशनल को अपनी मेहनत और रिवॉर्ड की लालसा के बीच एक लाइन खींचनी आनी चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गोल्स नहीं होने चाहिए, बल्कि इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब काम चल रहा हो तो पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम की क्वालिटी पर होना चाहिए, न कि इस डर पर कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर हम इस श्लोक के एक शब्द को डीकोड करें ना, तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। देखिए, कर्मण्य यानी काम में, एव मतलब केवल, अधिकार यानी हमारा हक, और मां फलेषु का अर्थ है कि फलों में कभी नहीं। ये वर्ड टू वर्ड ब्रेकडाउन इस बात पर जोर देता है कि हमारा 100% अटेंशन सिर्फ और सिर्फ टास्क के एग्जीक्यूशन पर होना चाहिए। जो लोग सिर्फ नतीजों की परवाह करते हैं, वो अक्सर काम के प्रोसेस का सम्मान करना ही भूल जाते हैं। और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी का ये मेटाफर है, जब कोई काम स्वार्थ या सिर्फ बाहरी इनाम के लिए किया जाता है, तो वो रिजल्ट का अटैचमेंट दिमाग को किसी भारी जंजीर की तरह जकड़ लेता है। ये हमारी मेंटल एजिलिटी को, हमारी आज़ादी को एक बहुत ही भारी बोझ में बदल देता है। चलिए अब प्राचीन फिलॉसफी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के मॉडर्न साइकोलॉजी के नज़रिए से देखते हैं। ये जानना लिटरली बहुत ही फैसिनेटिंग है कि नतीजों की चिंता छोड़ देने से असल में हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस कई गुना कैसे बढ़ जाती है। ये आउटकम का प्रेशर ना बहुत ही चुपके से हमारी कॉग्निटिव बैंडविड्थ को चूस लेता है। अटेंशनल कंट्रोल थ्योरी बताती है कि जब फेल होने का डर होता है तो एंग्जाइटी हमारी वर्किंग मेमोरी को पूरी तरह सोख लेती है। और दूसरी तरफ है रीइन्वेस्टमेंट थ्योरी, जिसके अनुसार भारी दबाव में हम उन स्किल्स को भी कॉन्शियसली मॉनिटर करने लगते हैं जो पहले से ही ऑटोमेटेड हैं, जैसे कि किसी आसान काम में भी बार बार सोचना, जिससे परफॉर्मेंस क्रैश हो जाती है। साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट हमें इसी स्ट्रेस के अंडर चोक होने से बचाता है। और यही कॉन्सेप्ट आता है अनशैकल्ड मास्टरी यानी मुक्त महारत का। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इसमें एक तरफ तो इंसान अपने टास्क में पूरी तरह डूब जाता है, जिसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहते हैं, और दूसरी तरफ वो आउटकम की हताशा से पूरी तरह डिटैच्ड रहता है। पीक परफॉर्मेंस तभी आती है जब इंटेंस एंगेजमेंट हो, लेकिन उसमें रिजल्ट पाने की कोई डेस्परेशन ना हो। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की।
एक यंग और एम्बिशियस प्रोफेशनल अपनी ईगो को कैसे दूर रखे और निस्वार्थ काम की प्रैक्टिस कैसे करे ताकि एक मजबूत और रिजिलियंट करियर बनाया जा सके। पहला इंटरवेंशन है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाना। एजुकेशनल या कॉर्पोरेट ओरिएंटेशन सेशंस के जरिए हम अपनी मोटिवेशन को विफलता के डर से बिल्कुल अलग करना सीख सकते हैं। काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि डर है, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि वो काम खुद में एक वैल्यू रखता है। ये इंटरनल मोटिवेशन का सबसे सॉलिड बेस है। और इस अवेयरनेस को डेवलप करने का एक बेहतरीन तरीका है रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, यानी अपने थॉट्स और इमोशंस को लिखना। ये प्रैक्टिस उन एग्जैक्ट मोमेंट्स को कैच करने में मदद करती है जब हमारा पर्सनल ईगो हमारे काम के आउटकम्स के साथ फ्यूज होना शुरू करता है। एक बार उस मोमेंट को पहचान लिया जाए तो वापस सही ट्रैक पर आना बहुत आसान हो जाता है। स्वार्थ और लालच से ऊपर उठने के लिए यहाँ एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेंटल एक्सरसाइज है। पहला स्टेप, उन मोटिव्स को पहचानिए जो सिर्फ ईगो से ड्रिवन हैं। दूसरा स्टेप, काम को सेवा मानकर करें। और तीसरा सबसे जरूरी स्टेप, आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत को अपनाएं। इसका मतलब है दूसरों की परेशानी को बिल्कुल अपनी परेशानी समझना। कलीग्स की बिना किसी थैंक्स की उम्मीद के मदद करना ना एक गजब का साइकोलॉजिकल रेजिलियंस बिल्ड करता है। ईगो रिडक्शन असल में कैसा दिखता है, इसका एक बहुत ही स्ट्राइकिंग ऐतिहासिक उदाहरण है। महात्मा गांधी ने अपने व्यक्तिगत अभिमान को पूरी तरह खत्म करने के लिए साबरमती आश्रम के शौचालयों की नियमित सफाई की थी। ये वाकया साबित करता है कि सच्चे निस्वार्थ कर्म में कोई भी काम किसी भी डेडिकेटेड प्रोफेशनल की गरिमा से नीचे नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार सामने आता है। जरा सोचिए, अगर किसी का सेल्फ वर्थ सिर्फ फाइनल रिजल्ट, प्रमोशन या किसी बोनस से तय नहीं होता, तो आज जो काम किया जा रहा है उसके पीछे का असली मोटिव क्या है? ये सवाल हम सभी हाई अचीवर्स के लिए एक चैलेंज है, अपनी सबसे गहरी मोटिवेशन को खंगालने का और एक ऐसी एक्सीलेंस को तलाशने का जो सिर्फ बाहरी नतीजों की मोहताज न हो।